दोस्तों, मध्य पूर्व इस वक्त सिर्फ खबरों में नहीं है, बल्कि एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां हर छोटी घटना एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रही है। लेबनान और इजराइल के बीच जिस सीज फायर डील को लेकर उम्मीदें बनाई जा रही थी, अब उसी डील की सच्चाई सामने आकर पूरे खेल को पलट रही है। रिपोर्ट साफ बता रही है कि अमेरिका ने इस समझौते से खुद को लगभग अलग कर लिया है और उसने यह कह दिया है कि वह इस बात की कोई गारंटी नहीं देगा कि डील के बाद इजराइल अपने हमले रोकेगा। अब जरा सोचिए, अगर हमले रुकने की कोई गारंटी ही नहीं है, तो फिर इसे सीज फायर कहना कितना सही है। यह अपने आप में ही एक विरोधाभास बन जाता है। एक ऐसा समझौता जो शांति के नाम पर होता है, लेकिन युद्ध जारी रखने की पूरी गुंजाइश छोड़ देता है। लेबनान के अखबार अल अखबार के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक किसी भी समझौते में अमेरिकी गारंटी शामिल नहीं होगी, जिसका मतलब यह है कि इजराइल अपने सेल्फ डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए लेबनान के अंदर कहीं भी कभी भी कार्रवाई जारी रख सकता है। इसमें हिजबुल्लाह की गतिविधियों को रोकने, उनके हथियारों की सप्लाई चेन को तोड़ने और उनके नेताओं को निशाना बनाने जैसे विकल्प शामिल हैं। यानी साफ है कि अगर डील हो भी जाती है तो जमीनी हकीकत में बमबारी और टारगेट किलिंग रुकने वाली नहीं है, बल्कि शायद और ज्यादा रणनीतिक तरीके से जारी रहेगी। अब इस पूरे संघर्ष का दूसरा चेहरा है ड्रोन वॉर, जिसने युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। हिजबुल्लाह के ड्रोन लगातार इजरायली सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और यही वजह है कि अब एक हाईटेक आर्मी को लॉ टेक जुगाड़ का सहारा लेना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इजरायली सैन्य गाड़ियों और ठिकानों के ऊपर लोहे की जालियां लगाई जा रही हैं। पहली नजर में यह तरीका भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे की रणनीति बेहद दिलचस्प है। ड्रोन जाली से टकराएगा, विस्फोट होगा, लेकिन नीचे मौजूद गाड़ी और सैनिक सुरक्षित रहेंगे। यह तरीका महंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का एक सस्ता विकल्प बनकर उभरा है, क्योंकि कई बार छोटे और तेजी से उड़ने वाले ड्रोन को ट्रैक करना आधुनिक सिस्टम्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। यह बदलाव दिखाता है कि कैसे युद्ध के मैदान में कभी कभी पुरानी तकनीकें भी नई चुनौतियों का समाधान बन जाती हैं। इसी बीच इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि दक्षिण लेबनान में एक हिजबुल्लाह फाइटर को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। बताया गया कि वह मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रोन ने उसका पीछा कर उसे खत्म कर दिया। इसके अलावा बीती रात दक्षिण लेबनान में बड़े पैमाने पर बमबारी की गई, जिसमें करीब 20 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। यह घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि जंग सिर्फ जारी ही नहीं है, बल्कि और ज्यादा तीव्र होती जा रही है। अब अगर हम इजराइल के अंदर की स्थिति देखें, तो वहां भी हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यरूशलेम में हजारों अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती होने के लिए कहा गया है। इन लोगों ने स्ट्रिंग ब्रिज को ब्लॉक कर दिया, जिससे शहर का ट्रैफिक ठप हो गया और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए कड़ा कदम उठाना पड़ा। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, झड़पें हुई और कई जगह तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि वे सेना में शामिल होने के बजाय जेल जाना पसंद करेंगे। यह स्थिति दिखाती है कि इजराइल को सिर्फ बाहरी मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि अंदरूनी स्तर पर भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गाजा और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के चलते सरकार हर नागरिक को युद्ध के लिए तैयार करना चाहती है, लेकिन यही फैसला अब उसके लिए आंतरिक अस्थिरता का कारण बन रहा है। इस पूरे परिदृश्य में ईरान की भूमिका भी बेहद अहम हो गई है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसके जहाजों को रोकना बंद नहीं किया गया और ब्लॉकेड जारी रहा, तो वह ऐसी सैन्य कार्रवाई करेगा जो पहले कभी नहीं देखी गई। यह बयान सिर्फ एक सामान्य धमकी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि ईरान अब निर्णायक कदम उठाने के मूड में है। ईरानी सूत्रों के अनुसार उनका मानना है कि अब सब्र की सीमा खत्म हो चुकी है और अगर उकसावे की कार्रवाई जारी रही तो जवाब बेहद कठोर होगा। यह स्थिति पूरे क्षेत्र में एक बड़े संघर्ष की आशंका को और मजबूत करती है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसने अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान के साथ इस टकराव में अमेरिका अब तक $25 बिलियन खर्च कर चुका है। यह रकम मुख्य रूप से हथियारों, गोला बारूद और सैन्य अभियानों पर खर्च हुई है। यह आंकड़ा ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका में चुनाव नजदीक हैं और जनता पहले से ही महंगाई और आर्थिक दबाव का सामना कर रही है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक चुनौतियां बढ़ती नजर आई है। यह सार की आनकरा आर्थिक दबाव का सामना कर रही है। यह सार की आनकरा 30 के बार बंदरी खड़ते की है रही हैं, क्योंकि विपक्ष
इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है और जनता भी इस महंगी जंग पर सवाल उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान ने गाजा में जारी हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। ईरान के राजदूत ने कहा कि जब तक इजरायली सेना पूरी तरह पीछे नहीं हटती और मानवीय सहायता के रास्ते नहीं खुलते, तब तक कोई भी समाधान संभव नहीं होगा। उन्होंने स्थायी युद्ध विराम की मांग करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए यह जरूरी है। इस बीच गाजा की घेराबंदी को तोड़ने के लिए निकले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को लेकर भी तनाव बढ़ गया है। करीब 100 जहाजों का यह काफिला तुर्की, स्पेन और इटली से रवाना हुआ है और इसका उद्देश्य गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाना है। लेकिन इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर यह जहाज गाजा के करीब पहुंचे तो उन्हें बीच रास्ते में ही रोककर जब्त कर लिया जाएगा और इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यह स्थिति समुद्र में भी टकराव की संभावना को बढ़ा रही है। इसी कड़ी में बात लंदन की, जहां हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। सड़क पर चलते 2 यहूदी नागरिकों पर अचानक चाकू से हमला किया गया। आरोपियों का कहना था कि यह हमला फिलिस्तीन में हो रहे अत्याचारों के विरोध में किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विरोध का सही तरीका है? क्या किसी सरकार या सेना के खिलाफ गुस्सा आम लोगों पर निकालना न्याय कहलाता है? बिल्कुल नहीं। यह घटना पूरी तरह निंदनीय है और इसका विरोध होना ही चाहिए, क्योंकि जिन लोगों पर हमला हुआ उनका उन नीतियों या फैसलों से कोई सीधा संबंध नहीं था। यही वो बिंदु है जहां समाज का गुस्सा सही दिशा खो देता है और न्याय की जगह अंधी नफरत ले लेती है। अब अगर हम इस गुस्से की जड़ को समझने की कोशिश करें तो यह भी उतना ही सच है कि गाजा में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इजरायल की सैन्य कार्रवाई और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोचना हुई, सड़कों पर प्रदर्शन हुए और यहां तक कि इजरायल के अंदर भी लोगों में असंतोष देखा गया। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब यह गुस्सा किसी विशेष समुदाय या धर्म के खिलाफ मुड़ने लगता है। यही वो स्थिति है जहां हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। अब रुक करते हैं उस बड़े वैश्विक खेल की तरफ जहां असली ताकतों का टकराव देखने को मिल रहा है, अमेरिका और ईरान। पिछले कुछ समय से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो तनाव बना हुआ था उसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी थी। तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और यहां किसी भी तरह की नाकाबंदी का मतलब वैश्विक आर्थिक संकट हो सकता है। अमेरिका की ओर से सख्ती के संकेत मिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब स्थिति किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच ईरान का रवैया कुछ अलग ही कहानी बयां करता नजर आया।